हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सीटेट की क्लास नंबर 5, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हम कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ टर्म्स है, जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स दैट वी यूज़ फॉर काउंटिंग। ठीक है, जो सिर्फ गिनती के लिए काम आते हैं, और गिनती हमें हमेशा यही सिखाई जाती है कि 1 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह आप याद रखें, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव ही रहेंगे, 1 2 3 4 सो ऑन। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर की ही तरह है, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, लेकिन होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। नेचुरल नंबर्स तो सभी रहेंगे ही, लेकिन होल नंबर्स के अंदर एक एक्स्ट्रा जीरो भी इंक्लूडेड रहेगी। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो सिर्फ खुद के टेबल पर ही कटे, या 1 से, क्योंकि 1 का तो कोई टेबल होता नहीं है। आपको कभी किसी टीचर ने कहा है कि 1 का टेबल सुनाओ? हमेशा 2 के टेबल से आप टेबल्स लर्न करते हो। तो इस तरह प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? बच्चे बहुत गलती करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 1 मानते हैं। नहीं, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। ठीक है, 1 तो हर एक के टेबल में ही आएगा। तो 2 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा और किसी टेबल पे नहीं आएगा। 2 के बाद 3। ठीक है, इसी तरह 5 किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है और खुद से। 1 से डिविजिबल तो है क्योंकि 1 5 जा 5। क्लियर? आप ये कह सकते हो कि प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? ये बात याद रखो। प्राइम नंबर्स इंडायरेक्टली भी इस तरह क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यह भी एक बार आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें ये चेक करना हो कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। इसकी मैं अलग से एक ट्रिक बताऊंगा। ये वाली ट्रिक इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये पूछा गया है कि इज 349 अ प्राइम नंबर, तो इन्होंने ये क्या है, स्लाइड के अंदर मैंने ये लिखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। 349 का स्क्वायर रूट ही अगर आपको नहीं पता है तो आप इस ट्रिक को यूज़ ही नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे एक बार स्किप करते हैं। लेकिन मैंने स्क्वायर रूट की अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो नंबर्स बचे वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर? लेकिन 1 यहाँ भी नहीं होगा, आप 4 से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, 2 3 तो क्या रहे? प्राइम नंबर। तो 4 6 8 9 12 14 सो ऑन, दीज आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। इवन नंबर सभी को पता है, जो 2 के टेबल पे आए या 2 से डिवाइड हो। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। क्लियर? जैसे 2 4 8 6 10। ठीक है, जो भी 2 के टेबल पे 2n, वेयर n इज होल नंबर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इज 0 एन इवन नंबर और ओड नंबर? बताओ, 0 इवन नंबर है या ओड नंबर है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, 0 को इवन नंबर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देखो n यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, और 2 इंटू जीरो करूँ, 2n है ना फॉर्मूला, तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करूँ तो 2 इंटू जीरो क्या आ जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? ओड नंबर वो नंबर्स होंगे जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बस लगातार नंबर्स है जिनका डिफरेंस 1 होता है। कई बार सिंपल डेफिनेशंस पूछ लेता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को किस तरह से हम लिखें। तो सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच इज ग्रेटर देन दैट विच परसीड्स इट टू बी 1। थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर भी प्रॉपर नहीं बनी है। जस्ट आप ये याद रखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब है पिछले नंबर से एक ज़्यादा होना। क्लियर? और पिछला नंबर आगे वाले नंबर से एक कम होगा।
जैसे अगर 3 है तो उसके बाद 4 होगा, सिंपल, 3 से पहले 2 होगा। नेक्स्ट है इंटीजर्स, हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, पूर्णांक जो अपने आप में पूरी हो, ठीक है, कभी पॉइंट्स में ना आए। और इंटीजर्स वो हैं जो एक नंबर लाइन पर भी शो किए जा सकते हैं, विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता होगा एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बनती है। सो इंटीजर्स हैं द सेट ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के अंदर सिर्फ मैंने आपको पॉजिटिव बताया था, लेकिन इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आएंगे, ठीक है, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स तो आ ही जाएंगे, प्लस नेगेटिव भी साइन रहेगा, ठीक है। इस साइड आपको पता है एक्स एक्सिस के यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और इस साइड नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय। व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन फ्रैक्शन, जो p बाई क्यू या a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सके उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स। देखो, व्हेन द नंबर्स आर रिटन इन फ्रैक्शन दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। एग्जांपल 1/2, 3/4, 8/9। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या पाई एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? देखिए, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7। आपने आज तक यही पाई की वैल्यू सुनी है, 22/7। या फिर अगर आप फ्रैक्शन को पॉइंट्स में करेंगे तो क्या आएगा, 3.14। लेकिन ये वो वैल्यू है जो हमें सिखाई जाती है, जो हमें क्वेश्चंस में यूज़ करवाई जाती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग है, ठीक है, नियरली 3.14 है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इस वैल्यू को यूज़ नहीं करते, वो काफ़ी पॉइंट के बाद अप टू 10 डेसिमल प्लेस तक इसे लेकर जाते हैं। तो ये एक, हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुकती नहीं है, ये चलती जाती है आगे आगे, तो करके ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे √3। √3 क्या होगा? इररेशनल नंबर, ठीक है। √5 इररेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि √3 और √5 क्या रहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, जो रुकते नहीं है, टर्मिनेटिंग रुक जाएं, क्लियर, जो पूरे प्रॉपर डिवाइड हो जाएं। जैसे 3/5 है, अगर 3/5 0.6 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो ये आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह से, क्लियर। जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर होंगे। और कंडीशन भी याद रखो, जो डिनोमिनेटर है p बाई क्यू में, q डिनोमिनेटर है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह कंडीशन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता हो। नेक्स्ट रूल है, आपको बता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, 3/4, 4/5 एंड 5/6। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? तो अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलें, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय ए कांस्टेंट वैल्यू द लास्ट फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट। ऑर्डर क्या है इसमें? देखो, 3 + 1 4 + 1 5, डिनोमिनेटर में भी 4 + 1 5 + 1 6। तो सेम ही ऑर्डर में कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है, सेम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा, न्यूमरेटर में 5 बड़ा है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अगर 7/10 7/10 4/7 1/4, इनमें से आपको पता करना हो तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों के बीच 3 का गैप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इधर भी 3 का गैप, इधर भी 3 का गैप, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, क्लियर। तो इसी तरह आप देख लो, यहाँ पे भी 1 का गैप, 3 और 4 का 1 का गैप, 4 और 5 1 का गैप, 5 और 6 1 का गैप, तो न्यूमरेटर 5 का बड़ा है, न्यूमरेटर 5 बड़ा है, तो 5/6 बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगर सिर्फ 2 पूछे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे?
आपको ये पता करना है कि 5/8 बड़ा है या 9/14। तो 14 5 70 और 8 × 9 72। तो ऑफकोर्स 72 बड़ा है, तो 9/14 इस साइड आ रहा है, तो 9/14 क्या हो जाएगी फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। सिमिलरली इस तरह कर सकते हो, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 92, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90। तो ये बड़ा आया, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी रहेगी, 4/15। चलिए नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये भी बिल्कुल इजी है, जस्ट इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा जो भी अभी तक हमने पढ़ा। तो इसमें आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का क्या लो, एलसीएम। 7 5 9 2 और 5 का एलसीएम लो। क्लियर, 5 और 5, ठीक है, 5 तो बचेगा, 5 9 45 और 45 × 7 315 और मल्टीप्लाई 2 630। आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और क्या लिख दिया इसे, 630। क्लियर, क्लियर है इतनी बात। तो सभी का अगर डिनोमिनेटर सेम कर दिया जाए 3/7, तो इसे 630 बनाने के लिए 90 से करेंगे। क्लियर, तो इसे भी 90 से करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 270/630, 270/630। क्लियर, यानी कि सभी का डिनोमिनेटर हम 630 बनाना चाह रहे हैं। तो अब 630 को अगर 5 से डिवाइड करें तो किससे करेंगे, 126 से, और 126 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 512। इसी तरह 7/9, 630 को 9 से डिवाइड करेंगे 70, तो 70 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 490। इसी तरह 630/2 315 और 1 को भी 315 से कर देंगे। नेक्स्ट है 3/5, तो 3/5 630 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 126, 126 × 3 378। क्लियर, अब एक बात बताओ मेरे को, 1/2 2/2 इनमें कौन सा बड़ा है, और एक और ले लेते हैं 3/2। तो सभी का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कौन सा हमें असेंडिंग में बताना है, यानी सब छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा नंबर होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा है 270 का जो फर्स्ट है 3/7। उसके बाद है 315 जो है फोर्थ, यानी 1/2। ठीक है, 3/7, 3/7 सबसे छोटा, फिर छोटा 1/2। क्लियर, और तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, 378 जो है 3/5। और उसके बाद होगा 490 जो था थर्ड नंबर, यानी 7/9। एंड देन 512 यानी 4/5। क्लियर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप इसे डिवाइड करो, ऊपर 2 जीरोस दे दो। ठीक है, क्लियर। अगर 2 जीरोस न्यूमरेटर में लगा दें तो 3/7 को हम क्या लिखेंगे, 300/7। और अगर 300/7 की जस्ट आप कैलकुलेशन सॉल्व करो, 300/7, तो 7 × 4 28, 20 रिमाइंडर 42 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देन 400/5 को 80, देन 700/9, 9 7 63, 7 रिमाइंडर 70, अगेन 7 7, 1/2 मीन्स 100/2 50, 300/5 60। तो आप देख पा रहे हो सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा, सबसे छोटा नंबर फर्स्ट, देन फोर्थ, ये सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे ये, और देन फिफ्थ नंबर पे ये। तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, लास्ट में 2 जीरोस लगाओ। ठीक है, कोई टफ नहीं है।
चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। √2 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर? √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इंटीजर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। इरेशनल है बिल्कुल, p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल ये हो नहीं सकता, होल नंबर भी ये नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वेयर x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 4 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स आप कोई भी ले लो, 1 2 3 4 या कोई भी जो आपका मन करे, 5 6 7 8 कुछ भी। तो n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इनका प्रोडक्ट है, x क्या है? इनका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और 1 भी ऐड करना है, 1 प्लस 24 इज व्हाट? 25। तो n की वैल्यू आ चुकी है 25। तो हम देखते हैं n एक ओड है, 25 इज ओड नंबर, ठीक है। n इज प्राइम, 25 प्राइम तो नहीं है। n परफेक्ट स्क्वायर है, 25 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। तो इसमें ए एंड सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर 1 2 3 4 नंबर्स नहीं लेते, कोई और नंबर लेते, मान लो आपने 3 4 4 5 और 6, ये लगातार नंबर लिए आपने क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोले थे, क्लियर। तो भी आप चेक कर सकते हो, इनकी प्रोडक्ट करना है हमें, x की वैल्यू निकल आएगी। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360, और 360 में 1 ऐड करोगे 361। तो n ओड है, 361 ओड है, बिल्कुल ओड है। प्राइम तो नहीं है ये, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल 19 का स्क्वायर है 361। तो इस तरह के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें आपको चूज करना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है। 21/19 9, तो रैशनल p/q की फॉर्म में। √100 परफेक्ट स्क्वायर है 10, तो ये नहीं हो सकता। √36/3 मीन्स √36, ये जो रूट है ये पूरे पे है, ठीक है। तो √36/3, 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12, तो √12, और √12 इरेशनल है। 2/94 तो p/q, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है एक्स वाई एंड जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, बिल्कुल अलग अलग पूर्णांक है, दैट आर ओड हैं और पॉजिटिव हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी ट्रू? अलग अलग इंटीजर्स हैं, तो इन्हें ओड भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम फर्स्ट 3 ओड नंबर ही ले लेते हैं, 1 1 3 और 5। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसमें आप ऑप्शन को करेक्ट करोगे, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, और 15 का स्क्वायर 225। क्या 225 ओड है? तो ये तो ओड है। हमें ये पता करना है जो ट्रू नहीं है, ध्यान रखा करो इसका। नेक्स्ट है x माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड इवन हो। x माइनस वाई, तो 1 माइनस 5 इज व्हाट? -4, और -4 का स्क्वायर 16, क्लियर। मल्टीप्लाई जेड है 5, तो 16 इंटू 5 80, और 80 इवन नंबर है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 5 -1, और -1 का स्क्वायर 1, क्लियर। x प्लस वाई 1 प्लस 3 4, तो 1 इंटू 4 4, 4 इज ऑल्सो इवन। तो पहली तीनों ऑप्शन तो अभी तक ठीक हो गई हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत होगी। फिर भी हम चेक करते हैं। x माइनस वाई, ये x ये y ये z, तो x माइनस वाई यानी 1 माइनस 3 -2, y प्लस जेड 3 प्लस 5 8, x प्लस वाई 1 प्लस 3 4 -5 -1, क्लियर। तो -2 इंटू -1 इज व्हाट? 2, 2 इंटू 8 16, तो 16 तो एक इवन नंबर है और नहीं है, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द नंबर दैट इज इरेशनल, वो संख्या चुने जो अप्रिमेय है। √123 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी। 88/41 तो p/q की फॉर्म है। √49 7 का होता है एग्जैक्ट,
और 23/69 भी पी पे है क्योंकि फॉर्म में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो गाइस ये थे सभी क्वेश्चंस, और इसका एक और पार्ट भी अपलोड करूंगा मैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।